में आपका स्वागत है मित्रों। मिलते हैं हम अपने सेकेंड वीडियो में। जो पेपर डिस्कशन बचा हुआ था उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। पेपर 4 पेपर 4 में आती है मित्रों इथिक्स। इथिक्स में आपको आता है दो सेक्शन ए सेक्शन बी। एथिक्स सेक्शन ए में आपको आएगा थ्योरी पार्ट और सेक्शन बी में आएगा केस स्टडी। इसमें हमको फिलॉसफी पढ़ना है। फिलॉसफी, सोशल साइकोलॉजी और इसमें है एथिक्स एंड गवर्नेंस। ये मित्रों आप जो फिलॉसफी है, सोशल साइकोलॉजी है, ये एथिक्स एंड गवर्नेंस है। आप ये इसको आप जैसे JNU हो गया, JNU, BHU, जामिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप उनके साइकोलॉजी के नोट्स लेके आप पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी का भी है और फिलॉसफी का भी है। और एथिक्स एंड गवर्नेंस के लिए आपको न्यूज़पेपर देखते रहना है। न्यूज़पेपर गवर्नेंस के लिए भी आपको सेकेंड ARC आती है। सेकेंड ARC को रिकमेंडेंस किया गया करप्शन को रोकने के लिए। आपको गवर्नमेंट ने किस तरह से ये सेकेंड ARC गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लाया है ताकि हमारा एक जो ये समाज है उसको हम कैसे एक अच्छी सी दिशा दे सकते हैं, यहाँ पढ़नी है एथिक्स एंड गवर्नेंस में। अब आते हैं ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल का जो पेपर आता है, ऑप्शनल पेपर में मेरा मैथमेटिक्स है मित्रों। मैथमेटिक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ऑप्शनल के लिए हम एक अलग से ही वीडियो लाएंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि मैथमेटिक्स में क्या एग्जाम में आ रहे हैं और कहाँ से हमको किस पोर्शन से पढ़ना है और जितने भी हमारे जो पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस, ऑप्शनल, ऐसे फिर इंग्लिश कंपलसरी, फिर हिंदी कंपलसरी। ये क्वालिफाइंग पेपर है। ये भी क्वालिफाइंग पेपर हम इस सब का ब्रीफली में डिस्कशन करेंगे मित्रों। मतलब कि ये सबसे पहले तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का हम मेंस का जो PYQ है और डिस्कशन करेंगे। मेंस PYQ, फिर इसके बाद हम प्री का करेंगे। अब देन देखेंगे कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को अरेंज कर पा रहे हैं। ठीक है मित्रों। चलिए, UPSC मित्रों, आप UPSC यहाँ इंटरव्यू, इसके पहले आएगा मित्रों मेंस मैथमेटिक्स, ऐसे पेपर। फिर आपको आएगा पेपर 4, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 यहाँ पे आएगा प्रीलिम्स। ठीक है।
मित्रों ये चक्रव्यूह है। अगर चक्रव्यूह में आपको प्रवेश करना है तो स्पेसिफिक लेयर, सभी लेयर के बारे में आपको स्पेसिफिक जानना जरूरी है, तभी हम जाके आगे सक्सेस हो पाएंगे। मित्रों ये प्रीलिम्स हो गया। अगर इस चक्रव्यूह को आपको मतलब तोड़ना है तो स्पेसिफिक लेयर को हर तरीके से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और ऐसे और ऑप्शनल, आपका जो भी ऑप्शनल यहाँ पे हो वो सबको बारे में ब्रीफली डिस्कशन करना ज़रूरी है मित्रों, तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो पाइएगा, मतलब इंटरव्यू तक आप पहुँच पाइएगा। ये एरो ब्लो है मित्रों, एरो एंड ब्लो जब आप निशाना लगाते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं आप गोल आते हैं, तो सेंटर में सबसे पहले स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम सेंटर से ही अपना काम स्टार्ट करें। तो सेंटर के एक लेयर छोड़कर ये जो आप है मेंस, आपको मेंस से स्ट्रेटेजी बनानी है और यहाँ तक हमें पेपर 1 लेयर 1 तक आनी है, तभी आप ये सभी स्पेसिफिक लेयर को आप ब्रेक कर पाएंगे मित्रों। नहीं तो प्रीलिम्स के आपको क्रैक करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रीलिम्स में आपको कौन कौन से लेवल्स आते हैं, मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर इसके बाद ये जी के जनरल स्टडी, ये स्पेसिफिक लेयर है आज चक्रव्यूह का, तभी आप इसको ब्रेक कीजिएगा। देन आप इसमें प्रीलिम्स, एक पेपर होता है जनरल स्टडी का और दूसरा पेपर होता है पेपर 1 और ये ऐसे और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स को मिला के होता है पेपर 2। इस पेपर 1 और ये सी सेट, जिसका नाम है सी सेट, इसमें स्पेसिफिक लेयर को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए आपको इसका सी सेट का नॉलेज होना चाहिए। मतलब सी सेट किस तरह से, मेरा इस बार मैंने सी सेट का पेपर दिया और पता चला कि सी सेट का पेपर दिया और मैंने देखा कि ये सी सेट के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टफ क्वालिटी के जो मैथ्स के क्वेश्चन बन जा रहे हैं, उस प्रकार से क्वेश्चन दीजिए। जैसे हमने मैथ का क्वेश्चन ये देखा तो हमने 10th लेवल की जो क्लास की होती है, 10th लेवल की जो क्लास की मैथ होती है उसमें हमारा पूछा बोला ACF, LCM, दूसरा में है आपको फैक्टोरिज्म, थर्ड में है परमुटेशन, फोर्थ में है एवरेज, पांचवा में है परसेंटेज, 6 नंबर में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 7 में प्रॉफिट एंड लॉस, 8 में टाइम डिस्टेंस, 8 में टाइम डिस्टेंस, 9th में है आपको प्रॉब्लम एंड सिंपल इक्वेशन, और 10 नंबर में जो मित्रों है इस बार पूछ दिया है नंबर सिस्टम्स। मतलब आपको ये ACF, LCM, फैक्टोरिज्म, परमुटेशन एंड, हाँ ये वाला चैप्टर आपको देखना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड नंबर सिस्टम। ये टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम, सिंपल इक्वेशन, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप तो हम पिछली बार भी करके गए थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा आ रहा है नंबर सिस्टम एंड परमुटेशन से। और ये 11वीं दे दिए प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करके जाना है, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन। नंबर सिस्टम के लिए आप मित्रों कैट लेवल की जो आती है कैट एस के वर्मा का, आप वहाँ से नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एकदम पूरी डिटेल से दिए रखा है, जिसमें नंबर सिस्टम आप कंप्लीट कर सकते हैं। और परमुटेशन के लिए आप गूगल भी करिए, बुक भी पढ़िए,
एवरेज। तो ये फर्स्ट लेयर तोड़ने का ये हो गया। अब ये था जनरल पेपर स्टडी, जनरल स्टडीज पेपर का। तो आप जब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का जब आप स्टडी कीजिएगा तो पेपर 1 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से प्रीलिम्स का PYQ भी हम डिस्कस करेंगे, PYQ और उसका क्वेश्चन अरेंजिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक भी सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक भी सीखेंगे। किस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, मतलब आपको मतलब 35 मार्क्स इजीली आप कवर कर पाइएगा। और बाकी आप जो इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 पढ़िएगा वो आप कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 के लिए हमने बताया, कल डिस्कशन किया था पेपर 1 के लिए कि हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशू, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो मैंने ब्रीफली में बताया कि ये ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन से बुक पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है। अब अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया या वर्ल्ड हिस्ट्री के स्पेसिफिक कौन सी बुक पढ़ें, ताकि आपको हम जान सकते हैं, मतलब कि आपकी इस लेयर को हम ब्रेक कर पाएंगे। मॉडर्न इंडिया के लिए राजीव अहिर का बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। किस तरह से उसको पढ़े ताकि हमारा ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आए। मॉडर्न इंडिया से इस बार कितने का क्वेश्चन आया हुआ है, फिजिक्स आया हुआ है। ज्योग्राफी से इस बार लगता है 30 क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीलिम्स में, और मॉडर्न इंडिया से सिर्फ 1 क्वेश्चन आए हुए थे, 1 क्वेश्चन PYQ। किस तरह से इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको मेंस की दृष्टि से पढ़ेंगे, मेंस की दृष्टि से, ताकि ये भी हमारा ब्रेक हो जाए। पेपर 2 के लिए भी हमने स्पेसिफिक लेयर बताया है कि आपको किस तरीके से करनी है। पेपर 2 के लिए हमने वही बताया, पॉलिटी बताया है। पॉलिटी के लिए हमने पॉलिटी बताया है। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, के लिए हमने बताया, पेपर 3 के लिए बताया, पेपर 4 के लिए बताया। हाँ, अब एक बात आती है ऐसे पेपर का हमने डिस्कशन नहीं किया है, ऐसे पेपर का। तो ऐसे पेपर का भी हम डिस्कशन करेंगे, और किस प्रकार से ये प्रीलिम्स से बाहर है। ऐसे पेपर आपको नहीं पढ़नी प्रीलिम्स के लिए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 3 तक ही आपको प्रीलिम्स के बारे में जाननी है। पेपर 4 भी आपको मेंस के लिए जानना है, ऐसे भी आपको 4 के लिए जानना है, ऑप्शनल भी आपको 4 के लिए जानना है। इससे पहले लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 को आपको ब्रेक करने हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश और हिंदी, उनको भी साथ में हम लेके चलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर एंड हिंदी लैंग्वेज पेपर, वो जब तक हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब तक लिए हमारा कॉपी चेक नहीं हो पाएगा। और अब आती है मैथमेटिक्स, मतलब ऑप्शनल की है, ऑप्शनल की लेयर को। तो ऑप्शनल को लेयर को हम एक अलग से वीडियो में बताएंगे कि आपको ऑप्शनल किस प्रकार से स्टडी करनी है। सो मित्रों, अब आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब मेंस के डिस्कशन करेंगे, मेंस का जो PYQ होगा, मेंस का PYQ हम उसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शनल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।